तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और हम किसी भी सीक्वेंस में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और हमने इसके एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 NCERT के सॉल्व करे। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें एक सिचुएशन दे रखी है और हमें देखना है कि क्या इस केस में हमारे पास एक एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। सी फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियली कितने रुपीज़ हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, जो फेयर है दैट इज़ ₹15। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हमारे पास आ गया ₹15। उसके बाद 2 किलोमीटर्स का कितना हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारे पास कितना है ₹15, और आगे वो क्या कह रहा है कि एडिशनल वो जितना भी चलेगा उसमें उसको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ₹8 देने पड़ेंगे। तो हमारे पास अगर वो 2 किलोमीटर चलता है तो उसका फेयर कितना हो जाएगा, 15 + 8 दैट इज़ 23। नेक्स्ट अगर वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर्स के लिए 23 हो गया। अब 1 किलोमीटर वो और एक्स्ट्रा चला तो उसमें हम ₹8 और ऐड कर देंगे, तो 23 + 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, 31। इसी तरह हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स आ जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए थी, मतलब A1 हमारे पास 15 आ गई। तो A2 जो हमारे पास 2 किलोमीटर्स का फेयर था वो हमारे पास 23 आया, और A3 जो हमारे पास 3 किलोमीटर्स का फेयर है वो हमारे पास 31 आया। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई है। अब इन टर्म्स में से हम चेक करेंगे क्या ये सीक्वेंस और टर्म्स जो है क्या एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि एक एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए हम A2 - A1 करेंगे, A3 - A2 करेंगे। अगर हमारे पास इन दोनों का आंसर इक्वल आता है तो इट मीन्स एक एपी फॉर्म कर रही है। अगर नॉट इक्वल आता है मतलब इट इज़ नॉट एन एपी। तो A2 - A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 - 15 8 आ गया। A3 - A2 हमारे पास 31 - 23 8 आ गया। तो इस केस में हमारे पास दोनों डिफरेंस जो थे वो सेम आ गए हैं, सो इट फॉर्म्स एन एपी। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब हमें जो सीक्वेंस है वो किसकी बनानी है कि एयर कितनी प्रेजेंट है। तो हमारे पास इनिशियल एयर जितनी प्रेजेंट है, हमें कोई डाटा गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट भी x। हमने सपोज के लिए कि x अमाउंट ऑफ एयर जो है वो रूम में प्रेजेंट है। उसके बाद जो सिलेंडर है वो एक टाइम पे जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 जो है वो रिमूव कर देता है। तो अब एयर वो कितनी रिमूव करेगा, 1/4 ऑफ x दैट इज x/4। अगर x/4 जो है एयर रिमूव्ड हो गई और टोटल हमारे पास x थी, तो अब हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस हमें बनानी है जितनी एयर जो है हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर x में से x/4 एयर जो है वो रिमूव कर दी गई है तो रिमेनिंग एयर हमारे पास क्या आ जाएगी, x - x/4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x/4। ये हमारे पास आ गया कि फर्स्ट टाइम पे जब एयर रिमूव हुई तो हमारे पास कितनी एयर प्रेजेंट रही। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वैक्यूम जो है एयर रिमूव करेगा तो वो 1/4 जितनी भी रिमेनिंग एयर है उसमें से रिमूव करेगा। तो हमारे पास एयर है कितनी, 3x/4, और एयर रिमूव कितनी होगी, 1/4 ऑफ 3x/4, क्योंकि वो हर बार जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट जो है उसको रिमूव कर देता है। तो हमारे पास 1/4 × 3x/4 आ जाएगा 3x/16। अब हमें चाहिए क्या कि एयर कितनी प्रेजेंट है, इतनी तो रिमूव हो गई 3x/16, तो एयर प्रेजेंट कितनी रही, अभी हमारे पास थी कितनी, 3x/4, उसमें से हमने 3x/16 को निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी। इसको निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे 3x/4 - 3x/16 को। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, 9/16x। तो हमारे पास इनिशियल एयर जो थी वो प्रेजेंट थी x, उसके बाद एयर रिमूव हुई जब x/4 तो हमारे पास आ गई 3x/4।
और थर्ड जब दोबारा से सेकेंड टाइम एयर रिमूव हुई तो थर्ड टर्म हमारे पास आ गई 9/16x। इट मीन्स x हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई, 3x/4 हमारे पास सेकेंड टर्म हो गई और 9x/16 हमारे पास थर्ड टर्म हो गई। सो a1 हमारे पास x आ गया, a2 हमारे पास 3x/4 आ गया, a3 हमारे पास 9x/16 आ गया। ये हमारे पास a1 a2 a3 आ गए। अब हम सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल के देखेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 3x/4 माइनस x हमारे पास आ गया -x/4। नेक्स्ट हम a3 माइनस a2 करेंगे, 9/16x माइनस 3/4x को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -3x/16। और ये दोनों नंबर जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स a2 माइनस a1 अगर हमारे पास नॉट इक्वल है a3 माइनस a2 के, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। डिफरेंस हमारे पास हर केस में सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आता है तो हम उसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से और वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो वो हमारे पास क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट अगर डिफरेंस हमारे पास सेम नहीं आ रहा है तो यह एक हमारे पास AP नहीं फॉर्म हो रही। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। The cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो क्या कह रहा है, जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है एक वेल को खोदने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है। अगर फर्स्ट मीटर जो 1 मीटर तक खुदाई होती है उसके लिए ₹150 कॉस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी मीटर डिगिंग की जाएगी उसमें ₹50 को हम ऐड कर देंगे, प्लस ₹50 जो है उस पर कॉस्ट लगेगी। तो अगर हमें 1 मीटर वेल को डिग करना है तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर वेल हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹150। ये हमें गिवन है। अगर हमें 2 मीटर तक चाहिए वेल तो हमारे पास कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 मीटर के लिए 150 है और एडिशनल जितने भी मीटर हमें करना है उसके लिए प्लस ₹50 है। बिल्कुल हमारे पास फर्स्ट पार्ट की तरह है, जैसे हमें टैक्सी का फेयर दे रखा था कि फर्स्ट के लिए ₹15 है और एडिशनल जितना भी आएगा उसमें हम ₹8 ऐड करते जाएंगे। उसी तरह इसमें हमारे पास ₹50 एडिशनल ऐड होते जा रहे हैं हर मीटर के साथ। तो 150 + 50 हमारे पास क्या आ जाएगा, 200। उसके बाद अगर वेल 3 मीटर का है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 है, उसमें हम 50 को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 250। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 150। सो A1 = 150, A2 हमारे पास आ गया 200 और A3 हमारे पास आ गया 250। अब हमें चेक करना है कि क्या ये AP फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमने A2 माइनस A1 निकाला, 200 माइनस 150 हमारे पास आ गया 50। अब A3 माइनस A2 को हमने सॉल्व करा, हमारे पास 250 माइनस 200 आ गया 50। दोनों ही हमारे पास सेम है तो A3 माइनस A2 जो है वो हमारे पास A2 माइनस A1 के इक्वल है। सो इट फॉर्म्स एन AP। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। हमें रेट दे रखा है 8% और इनिशियल अमाउंट जो हमने डिपॉजिट करा है वो हमारे पास है 10,000। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी 10,000। ये हमारे पास A1 हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या एक AP फॉर्म होगी या नहीं होगी। अब इसमें हमें सेकंड टर्म निकालनी है, मतलब हमारे पास क्या अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। सिंस हमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो हमारे पास अमाउंट क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इनिशियल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 10,000 प्लस में जो इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर लगेगा जो कि 8% ऑफ 10,000 है। तो 8% ऑफ 10,000 हम उसमें ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800। तो 10,000 + 800 हमारे पास आ जाएगा 10,800। ये हमारे पास A2 आ गया। उसके बाद अमाउंट निकालेंगे आफ्टर 2 ईयर्स। उसके लिए जो हमारे पास 1 ईयर की अमाउंट है दैट इज़ 10,800, उसमें हमने 8% ऑफ 10,000 ऑफ 800 10,800 हम 8% उसका निकालेंगे और उसको उसी अमाउंट में ऐड कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो पिछली ही अमाउंट पे लग रहा होता है। प्रिंसिपल जो हमारा बेसिक अमाउंट होता है फर्स्ट वाला 10,000 उस पर नहीं लगेगा, जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा लगेगा जो हमारा अमाउंट 1 ईयर के बाद है दैट इज़ 10,800। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,664। अब हमारे पास A1 क्या आ गई
10,000 जो इनिशियल अमाउंट है। उसके बाद A2 हमारे पास क्या है 10,800 और A3 हमारे पास क्या है 11,664। अब हमें चेक करना है कि ये AP फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 और A1 की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800। उसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 864। अब हम क्या देख रहे हैं A2 माइनस A1 तो हमारे पास 800 है, लेकिन A3 माइनस A2 हमारे पास क्या है 864। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या है नॉट इक्वल, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। तो फर्स्ट टर्म A जो है हमारे को गिवन है, कॉमन डिफरेंस D हमें गिवन है, हमें नेक्स्ट फोर टर्म्स जो है वो निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट फोर टर्म्स हमें निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, मतलब हमें 3 मोर टर्म्स जो है AP की वो फाइंड आउट करनी है। तो A की वैल्यू हमारे पास 10 है, A हमारे पास क्या होता है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे A प्लस डी। तो A प्लस डी हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 20 आ जाएगी। उसके बाद थर्ड टर्म हमारे पास क्या होती है A प्लस 2D। तो या तो आप A प्लस 2D कर लो और इसमें A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर हमारे पास जो सेकंड टर्म आई है डैट इज़ 20 में हम D को ऐड करेंगे। D हमारे पास 10 है तो सेकंड टर्म में हम D को ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है तो उसमें हमारे पास जो भी प्रीवियस टर्म है, फॉर एग्जांपल हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो हमारी प्रीवियस टर्म क्या है थर्ड टर्म, वो हमारे पास 30 है। 30 में D को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 30 में हमने D को ऐड करा हमारे पास आ गया 40। अब इसका सेकंड पार्ट हमें दे रखा है A की वैल्यू हमें -2 गिवन है और D की वैल्यू हमें 0 गिवन है। तो A हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म डैट इज़ -2। सेकंड टर्म हम निकालेंगे, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास उसमें D को ऐड कर देंगे तो -2 प्लस 0 हम करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए थर्ड टर्म, तो हम क्या करेंगे जो सेकंड टर्म है डैट इज़ -2 उसमें D को ऐड करा तो -2 प्लस 0 हमारे पास आ गया -2। उसके बाद फोर्थ टर्म हम निकालेंगे, फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में हम D को ऐड करेंगे। तो थर्ड टर्म हमारे पास अगेन -2 है, उसमें हमने 0 को ऐड किया तो अगेन हमारे पास क्या आ गया -2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में A की वैल्यू हमें गिवन है 4 और D की वैल्यू हमें गिवन है -3। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 4। सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे A प्लस डी। तो A की वैल्यू हमारे पास 4 है और D की वैल्यू है हमारे पास -3। तो 4 - 3 हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगा, सेकंड टर्म में हम D को ऐड करेंगे। तो सेकंड टर्म हमारे पास 1 है और D हमारे पास -3 है। तो प्लस माइनस माइनस तो 1 - 3 हमारे पास आ गया -2। नेक्स्ट फोर्थ टर्म हम निकालेंगे, थर्ड टर्म में D को ऐड करेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास -2 है और D हमारे पास -3 है। तो इसको ऐड करेंगे -2 - 3 हमारे पास आ गया -5। फोर टर्म्स आ गई हमारी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमारे पास A की वैल्यू है -1 एंड D की वैल्यू है 1/2। फर्स्ट टर्म हमारे को ऑलरेडी गिवन है -1। सेकंड टर्म हम निकालने के लिए क्या करेंगे A प्लस डी। तो -1 प्लस 1/2 इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड टर्म है डैट इज़ -1/2 उसमें हम D को ऐड करेंगे। तो -1/2 प्लस 1/2 हमारे पास क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट फोर्थ टर्म हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में D को ऐड करेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास 0 है, 0 प्लस 1/2 हमारे पास आ जाएगा 1/2। 1/2 में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमें अगेन 1/2 मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। A की वैल्यू हमें गिवन है -1.25 और D की वैल्यू हमें गिवन है -0.25। तो फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है -1.25। सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी A प्लस डी। A क्या है हमारे पास -1.25 प्लस -0.25। तो प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1.50। नेक्स्ट थर्ड टर्म हमें निकालनी है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को में D को ऐड करेंगे। सेकंड टर्म हमारे पास क्या आई, हमारे पास आई -1.50। इसमें हम ऐड करेंगे -0.25 को, हमारे पास आ जाएगा -1.75। नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालने के लिए -1.75 प्लस -0.25, अगेन प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो -0.75 -0.25, तो दोनों को हम ऐड करेंगे और साइन जो हमारे पास बड़े वाले का आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो -2.0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। AP हमें गिवन है 3, 1, -1, -3। 4 टर्म्स हमें AP की गिवन है।
तो हमें ये गिवन है कि एक AP है, इट मीन्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास सेम आएगी, तो हमें इसमें चेक करने की नीड नहीं है। तो A की वैल्यू A क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 और D हमारे पास क्या आ गया A2 - A1। तो A2 हमारे पास 1 है और A1 क्या है हमारे पास 3। तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, -5 -1 3 7, ऐसे हमें सीक्वेंस गिवन है। A की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, D की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 -5, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, तो -1 + 5 हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट क्या गिवन है, 1/3 5/3 9/3 13/3, ये सारे हमें नंबर्स गिवन है, टर्म्स गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। A हमारे पास आ गया 1/3, D हम कैसे निकालेंगे 5/3 - 1/3, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन, हमें एक सीक्वेंस गिवन है दैट इज़ एन AP। A की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.6, D हम निकालेंगे A2 - A1 करेंगे 1.7 माइनस 0.6 करोगे आपके पास आ जाएगा 1.1। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें D निकालने के लिए A2 - A1 ही करना, अगर हम A3 - A2 करेंगे मतलब 2.8 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.7 को, स्टिल यू गेट 1.1, तो हमें सेम नंबर मिलेगा। इसी तरह आप 3.9 में से 2.8 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यू विल गेट सेम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सी AP है, कौन सी सीक्वेंस AP फॉर्म कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP फॉर्म करती है वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या वैल्यूज़ गिवन है 2 4 8 16, तो ये सब टर्म्स जो है सबसे पहले हम लिख लेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, सेकेंड टर्म हमारे पास A2 हो गई 4, थर्ड टर्म हमारे पास A3 हो गई 8 और A4 हो गई हमारे पास 16। तो अगर हमें चेक करना है कि एक AP बन रही है या नहीं बन रही, उसके लिए हम क्या करेंगे, A2 - A1 निकालेंगे, A3 - A2 निकालेंगे, अगर वो भी हमारे पास इक्वल आ जाता है तो हम A4 - A3 चेक करेंगे। तो A2 - A1 हमने सॉल्व करा, हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट A3 - A2 हमने निकाला, 8 - 4 हमारे पास आ गया 4। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास इक्वल नहीं आए, इट मीन्स ये AP फॉर्म नहीं करी। तो A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2, हेंस इट डज नॉट फॉर्म एन AP। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हमें गिवन है, सीक्वेंस हमें गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, A2 की वैल्यू आ गई 5/2, A3 की वैल्यू आ गई 3, A4 की वैल्यू आ गई 7/2। अब A2 - A1 करेंगे हम, A2 की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, A1 की वैल्यू है 2, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब A3 - A2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब सिमिलरली हम A4 - A3 करेंगे, A4 हमारे पास 7/2 है, A3 हमारे पास 3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो इन तीनों केसेस में हमारे पास वैल्यू जो है वो 1/2 आई। तो A2 - A1 जो है A3 - A2 के इक्वल है और वही हमारे पास वैल्यू जो है A4 - A3 की है, सो इट फॉर्म्स एन AP। नाउ सी, अगर ये एक AP फॉर्म हो रही है इसमें, तो हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है A2 - A1 जो आया है और वही हमारे पास A3 - A2 आया है, वही हमारे पास A4 - A3 आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हमें इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 7/2 गिवन है, 7/2 में हम D को ऐड कर देंगे, 7/2 प्लस 1/2 हम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 8/2 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 4, तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गई। अब नेक्स्ट हमें अगर सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो A6 हमारे पास आ जाएगा, फिफ्थ टर्म हमारे पास 4 आई थी, 4 प्लस D हमारे पास क्या है 1/2, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 1/2 डैट इज़ इक्वल टू 9/2। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, -1.2 -3/2 -5.2 -7.2, इस टाइप से हमें सीक्वेंस गिवन है। तो A1 आ गया हमारे पास -1.2, A2 आ गया -3.2, A3 आ गया -5.2, A4 आ गया -7.2। अब A2 - A1 करेंगे हम, -3.2 -1.2 हमारे पास क्या आ जाएगा -2,
और A3 माइनस A2 हमारे पास -2 आ जाएगा। A4 माइनस A3 हम सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये तीनों केसेस में हमारे पास नंबर जो है वो सेम आ रहे हैं। तो A2 माइनस A1 जो है हमारे पास A3 माइनस A2 के इक्वल है और वही हमारे पास A4 माइनस A3 के इक्वल है। सो इट फॉर्म्स एन AP। अब इसके लिए हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है -2 वो हमारे पास डी हो जाएगा। तो इस केस में डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2। अब नेक्स्ट टर्म हमें अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, हमारे पास A5 अगर हमें निकालना है तो A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 में D को ऐड कर देंगे। तो A4 हमारे पास क्या है, -7.2। -7.2 में हम -2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7.2 -2 इक्वल टू -9.2। इसी तरह नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, -9.2 -2 -11.2, ये हमारे पास 6 टर्म आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है A1 की वैल्यू गिवन है -10, A2 गिवन है -6, A3 गिवन है -2 और A4 गिवन है हमें 2। A2 माइनस A1 हम करेंगे, इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। A2 की वैल्यू -6 गिवन है, माइनस A1 की वैल्यू हमें -10 गिवन है। तो -6 माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, -6 + 10 हमारे पास आ गया 4। A3 माइनस A2 हमारे पास 4 आ गया और A4 माइनस A3 जो है हमारे पास 4 आ गया। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये सारे हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। सो इट फॉर्म्स एन AP। अगर हमें इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है तो इसकी फोर्थ टर्म हमारे को क्या गिवन है, 2, उसमें हम D को ऐड कर देंगे, डैट इज़ 4। तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है तो हम 6 में 4 को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास 6 टर्म हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, A1 की वैल्यू हमें गिवन है 3, A2 की वैल्यू गिवन है 3 + √2, A3 की वैल्यू गिवन है 3 + 2√2, A4 की वैल्यू गिवन है 3 + 3√2। A2 माइनस A1 हम करेंगे, A2 की वैल्यू हमारे पास है 3 + √2 और A1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3। तो -3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, √2। A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास 3 + √2 माइनस A2 हमारे पास 3 + √2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2√2 -3 -√2। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 -√2 हमारे पास आ जाएगा √2। उसके बाद A4 माइनस A3 हम सॉल्व करेंगे तो A4 हमारे पास क्या है, 3 + 3√2 माइनस ब्रैकेट में 3 + 2√2। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 + 3√2 -3 -2√2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 3√2 - 2√2 और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। √2 है तो दोनों के कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 - 2। 3 - 2 को हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा √2। इस केस में हमारे पास A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 तीनों इक्वल आ गए। सो इट फॉर्म्स एन AP। नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है तो हमारे पास क्या आ रही है, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, 3 + 3√2 और हमारे पास D की वैल्यू क्या है, √2। तो इसमें हम √2 को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 जो है वो किसी भी नंबर से ऐड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 3√2 और √2 दे रखे हैं, वो दोनों आपस में ऐड होंगे। तो हमारे पास 3√2 + √2 क्या आ जाएगा, 4√2। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 + 4√2। इसकी नेक्स्ट टर्म अब हमें निकालनी है तो इसी में हम √2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 5√2। उसके बाद नेक्स्ट 6 पार्ट में हमें क्या दे रखा है, A1 की वैल्यू गिवन है 0.2, A2 की वैल्यू गिवन है 0.22, A3 की वैल्यू गिवन है 0.222 और A4 की वैल्यू गिवन है 0.2222। तो A2 माइनस A1 हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.02। A3 माइनस A2 हम करेंगे तो 0.002 आ रहा है, यही आपस में इक्वल नहीं आ रहे तो ये हमारे पास एक AP फॉर्म नहीं होगी। आप नेक्स्ट टर्म भी निकाल के देख सकते हो, A4 माइनस A3 करेंगे तो वो भी हमारे पास डिफरेंट आ रहा है तो ये हमारे पास नॉट इक्वल है। सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP।
नेक्स्ट 7 पार्ट में हमें A1 की वैल्यू गिवन है 0, A2 की वैल्यू गिवन है -4, A3 की वैल्यू गिवन है -8, A4 की वैल्यू गिवन है -12। A2 A1 हमने किया, हमारे पास आ गया -4। A3 A2 किया हमने, A2 की वैल्यू -8 है, A2 की वैल्यू हमने पुट करी -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, -8 + 4 हमारे पास क्या आ गया -4। A4 A3 हमने किया, A4 की वैल्यू हमें गिवन है -12 और A3 की वैल्यू गिवन है -8, तो -12 माइनस -8, तो -12 + 8 हमारे पास क्या आ गया -4। इस केस में हमारे पास तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो A2 A1 जो है वो A3 A2 के इक्वल और A4 A3, तो तीनों हमारे पास इक्वल आ गए, सो इट फॉर्म्स है AP। अब अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो AP है, तो उन्होंने बोला है कि हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है और D की वैल्यू निकालनी है, तो यही जो हमारे पास तीनों टर्म्स इक्वल आई है, यही हमारे पास D हो जाएगा। D की वैल्यू हमारे पास -4 हो गई, और हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स अगर निकालनी है इसकी, तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारे पास A4 है, A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है -12, उसमें हम D को ऐड कर देंगे, D को ऐड करेंगे, D हमारे पास क्या है -4, तो माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -12 -4, -12 -4 हमारे पास क्या आ जाएगा -16। अगर हमें इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे -16 -4, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा -20। नेक्स्ट 8 पार्ट दे रखा है हमें -1/2 हमें 4 टर्म्स जो है वो सारी सेम दे रखी है, तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 हमारे पास आ जाएगी -1/2। A2 A1 हम सॉल्व करेंगे -1/2 -1/2, उसको सॉल्व किया हमारे पास आ गया 0। A3 A2 सॉल्व करेंगे, हमारे पास सेम वही आ रहा है, तो ये भी 0। A4 A3 भी हमारे पास यही आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर -1/2 + 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा 0। A2 A1 A3 A2 और A4 A3 हमारे पास तीनों इक्वल आ गए, सो इट फॉर्म्स है AP। अगर हमारे को 4 टर्म्स दे रखी है, तो यही हमने जब सबको सब्ट्रैक्ट किया, A2 A1 को, A3 A2 को और A4 A3 को, तो हमारे पास आंसर क्या आया 0। इट मीन्स हमारे पास D की वैल्यू क्या है 0। अब हमें इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 टर्म क्या है -1/2, इसमें हमने 0 को ऐड किया, हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें अगेन 0 को ऐड करेंगे, तो वो भी हमारे पास -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट 9th पार्ट में हमें क्या दे रखा है, A1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1, A2 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 9, A4 की वैल्यू 27। A2 A1 करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, A3 A2 करेंगे, 9 - 3 हमारे पास 6 आ जाएगा, A4 A3 करेंगे, 27 - 9 हमारे पास 18 आ जाएगा, तो A2 A1 जो है हमारे पास नॉट इक्वल है A3 A2 के, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। अगर ये हमारे पास AP फॉर्म नहीं हो रही है, तो हम इसकी नेक्स्ट इस सीक्वेंस की नेक्स्ट जो भी हमारे पास टर्म है वो हम नहीं निकाल सकते, तो हमें वो नहीं निकालनी। नेक्स्ट 10th पार्ट में हमें क्या गिवन है, A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। तो A1 की वैल्यू हमारे पास A हो गई, A2 की वैल्यू हमारे पास 2A हो गई, A3 की वैल्यू हमारे पास 3A हो गई एंड A4 की वैल्यू मेरे पास 4A हो गई। अब A2 A1 करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू मेरे पास है 2A और A1 की वैल्यू है मेरे पास A, तो 2A में से A को सब्ट्रैक्ट करूँगी, जो भी इसके कोफिशिएंट है, अब हमारे पास वेरिएबल सेम है दोनों A, तो इनके कोफिशिएंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 - 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 1, तो 1A और A हमारे पास सेम बात है, तो मैंने यहाँ लिख दिया A। इसी तरह मेरे पास A3 A2 में सॉल्व करूँगी, 3A - 2A, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी 3A - 2A। अब 3 - 2 मेरे पास 1 हो जाएगा, तो 1A और A आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद A4 - A3 हम करेंगे, तो 4A - 3A मेरे पास आ जाएगा A। तो सारे केसेस में हमारे को जो डिफरेंस है वो A मिल रहा है, तो A2 - A1 A3 A2 और A4 A3 ये हमारे पास D हो जाएगा, सो इट फॉर्म्स एन AP। अब इसकी नेक्स्ट टर्म मुझे निकालनी है, तो A4 मेरे पास क्या है 4A, 4A में मैं A को ऐड करूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 5A, और 5A में हम A को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6A। ये मेरे पास 6 टर्म हो गई, और ये 5A मेरे पास 5th टर्म हो गई। उसके बाद 11th में A1 की वैल्यू मुझे दे रखी है A, A2 की वैल्यू मेरे पास A², A3 की वैल्यू A³, A4 की वैल्यू मेरे पास A⁴ गिवन है। अब A2 - A1 हम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा A² - A। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज़ लीव कर देंगे। उसके बाद A3 - A2 को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा A⁴ - A2
अगर आप दो वो नंबर्स को ही कंपेयर करो तो हमारे पास A3 माइनस A2 जो है वो A2 माइनस A1 के इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स इट डज नॉट फॉर्म एन AP। तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट 12th पार्ट में हमें सीक्वेंस गिवन है √2, √8, √18, √32। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन रूट्स को सॉल्व करेंगे। √2 फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई √2। उसके बाद A2 की वैल्यू हमें √8 गिवन है। इस रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2। तो 2 के हमारे पास एक पेयर बन गया। तो 2 जो है हमारे पास एक रूट से बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास बाहर आ गया रूट से, और एक 2 जो है वो रूट में बच गया। तो हमारे पास √8 जो है वो 2 √2 के इक्वल आ गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गई, A2 की वैल्यू हो गई। उसके बाद √18 को हम सॉल्व करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 का हमारे पास पेयर बन गया, जिसका हमारे पास पेयर बन जाएगा वो हमारे पास रूट से बाहर आ जाएगा। तो 3 हमारे पास रूट से बाहर आ गया, रूट में क्या बच गया, ओनली 2। तो √18 हमारे पास 3 √2 के इक्वल आ गया। तो A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 √2। नेक्स्ट √32 हमारे को A4 दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2। इस तरीके से हमारे पास 2 जो है वो 5 टाइम्स आ जाएगा। अब 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो 2 पेयर बन रहे हैं, दोनों में से एक 2 बाहर आया, तो 2 × 2 मेरे पास 4 रूट से बाहर आ गया। एक 2 जो था वो बच गया रूट में, तो मेरे पास क्या आ गया, 4 √2। तो A4 की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 √2। अब मैं A2 माइनस A1 सॉल्व करूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 √2 माइनस √2। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी, √2 है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो 2 - 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो 1 √2 मतलब √2। उसी तरह A3 माइनस A2 मैंने करा, तो 3 √2 माइनस 2 √2 मेरे पास क्या आ गया, √2। A4 माइनस A3 आ जाएगा, 4 √2 माइनस 3 √2 √2। तो इस तरीके से मेरे पास तीनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, √2। मीन्स हमारे पास ये सारे के सारे जो है वो इक्वल है और D के इक्वल है। और D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इट मीन्स √2। इसी तरह से अगर हमें इसी AP की नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, A4 हमारे पास गिवन है 4 √2। 4 √2 प्लस √2 करेंगे, हमारे पास 5 √2 आ जाएगा। अगर हमें इसके 6th टर्म निकालनी है, तो 5 √2 प्लस √2 करेंगे, तो हमारे पास 6 √2 आ जाएगा। उसके बाद 13 पार्ट में हमें गिवन है √3, √6, √9, √12। उसी तरह √3 और √6 सॉल्व नहीं होंगे। √9 को हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे 3 × 3। तो 2 बार 3 आ गया, तो हम 3 को रूट से बाहर निकालेंगे, तो √9 जो है हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। √12 को हम सॉल्व करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 12 के, तो 2 × 2 × 3 आ जाएगा। 2 बार 2 आएगा मेरे पास, 1 बार 3 आएगा। तो 2 जो है 2 बार आ गया, 2 का एक पेयर मेरे पास बन गया, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो √12 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये √12 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 √3। सो A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई √3, A2 की वैल्यू √6, A3 की वैल्यू 3, A4 की वैल्यू 2 √3। अब A2 माइनस A1 हम सॉल्व करेंगे, √6 माइनस √3, ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। A3 माइनस A2 करेंगे, 3 माइनस √6, ये भी हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो A2 माइनस A1 जो है हमारे पास नॉट इक्वल आ रहा है A3 माइनस A2 के। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट डज नॉट फॉर्म एन AP। नेक्स्ट 15th हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास AP फॉर्म नहीं कर रहा लास्ट पार्ट, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। 15th में हमारे पास A1 की वैल्यू गिवन है 1 की पावर 2, A2 की वैल्यू गिवन है 5 की पावर 2, A3 की वैल्यू गिवन है 7 की पावर 2 और A4 की वैल्यू गिवन है हमें 73। तो A2 माइनस A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 -1, तो 25 - 1 हमारे पास क्या आ गया, 24। A3 माइनस A2 हम सॉल्व करेंगे, 7 की पावर 2 - 5 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 24। A4 माइनस A3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 73 - 7 की पावर 2, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। तो ये तीनों हमारे पास, तीनों ही केसेस में हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, तो इट मीन्स ये जो है हमारे पास D के इक्वल है। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 24। सो इट फॉर्म्स एन AP, हमारे पास एक AP फॉर्म हो रही है। अब इसकी नेक्स्ट टर्म अगर हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, A4 जो कि हमारे पास है 73 में हम 24 को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 97। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो हमारे पास 5th टर्म क्या आई है, 97। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 24 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 121। ये हमारे पास 6th टर्म हो जाएगी।